कि कथा में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इधर उधर की चर्चाएं ना हो। कथा प्रसंग यद्यपि समास पद्धति से कथा को कहनी पड़ती है, व्यास पद्धति से कथा को यदि कहें तो स्वयं भगवान वेद व्यास कहते हैं न वक्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष में भी कथा पूरी नहीं हो सकती। समास पद्धति से तो कथा को कहना ही पड़ता है, परंतु फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जो मूल प्रसंग हैं वो छूट ना जाएं, और वो प्रसंग हमें क्या संदेश दे रहे हैं इसकी चर्चा तो कम से कम व्यासपीठ से होनी ही चाहिए। तो हमने यही प्रयास किया कि कथाएं संक्षिप्त हों, परंतु कथाएं संदेश क्या देना चाहती हैं, हमारे जीवन में उन कथाओं का की प्रासंगिकता क्या है ये न छूट जाए, इसका प्रयास रहता है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा और भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह के प्रसंग के दिन की जो कथाएं हैं वो प्राय सीमा लांघ ही जाती हैं। यद्यपि गंगा आदि नदियां अपनी मर्यादा में ही बहती हैं, परंतु जब बाढ़ आती है वर्षा ऋतु में तो गंगा आदि नदियां भी अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। वैसे ही कथा में जब आनंद की बाढ़ आती है तो स्वाभाविक है कि कथा भी अपनी मर्यादाओं को थोड़ा सा लांघ कर बहने लगे। आपका जो भाव है उस भाव को देखकर ही कथा को कुछ कहने की इच्छा अंदर से जागृत होती है, तो स्वाभाविक है कि समय का उल्लंघन हो जाए। कथाएं तो वही हैं, हम इन कथाओं को सीधे सीधे पढ़ भी सकते हैं। अनेक टीकाएं हैं हमारे यहां पर, उन टीकाओं को और भागवत के मूल ग्रंथों को पढ़कर भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कथाओं के माध्यम से इन प्रसंगों को सुनना ये हमारे जीवन को परम लाभ देता है।